हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस हम कवर कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साउथ एशिया क्या है, वो आपको जरूर समझना है। पहला वाला लेक्चर जरूर देखें। सीरीज से अगर चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी। टॉपिक आज का है हमारा द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान की कहानी समझेंगे। अपना पड़ोसी देश क्या अपना ही है। एक्चुअली 1947 में आप सब लोगों को पता है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत का क्या हो चुका था, विभाजन हो चुका था और भारत दो भागों में बट गया, एक तो इंडिया और एक बन गया पाकिस्तान। यहाँ पर आपको पता है कौन रूल करते थे, पहले अंग्रेज रूल करते थे और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो जाते जाते टुकड़े कर गए। और टुकड़े क्या, खैर जो भी है, 1947 में आपको देखने को मिलेगा अपना जो इंडिया था पहले पूरा, वो दो भागों में बढ़ जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1947 में ध्यान रखना, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश निकल के आता है। आपको पता है इंडिया का जो बंटवारा किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, रिलीजन के आधार पर किया गया था। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में रहते थे, वहाँ पर पाकिस्तान बनाया गया था। आप सब लोगों को पता होगा। और जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो उस समय दो पाकिस्तान थे। एक तो अपना चलो ये इंडिया हो गया, ठीक है। आज की डेट में जो बांग्लादेश है, इसको तो बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान। क्या बनाया गया था? ईस्ट पाकिस्तान। और आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसको बनाया गया था वेस्ट पाकिस्तान। तो ध्यान रखना आप कि जब पाकिस्तान बना था तो कितने पाकिस्तान थे? दो पाकिस्तान थे। एक तो आज की डेट वाला जो बांग्लादेश है उसको तो हम बोलते थे पहले ईस्ट पाकिस्तान, और आज का जो पाकिस्तान है उसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो दो एरिया ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में से सारे मुस्लिम्स चले गए, वो उनकी इच्छा थी। ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, मगर यहाँ पे दो जगह पर इन्होंने कहा कि हम भाई पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये दो पाकिस्तान बन गए, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ऑल्दो इनका कल्चर बिल्कुल अलग था। यहाँ के जो मतलब लोग थे वो उर्दू भाषा बोलते थे, ठीक है। यहाँ के ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो बांग्ला भाषा बोलते थे। तो कल्चर दोनों का अलग था और मतलब कोई मैच नहीं करता था। और इसी वजह से, कल्चर अलग होने की वजह से ही मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाले जो पाकिस्तान वाले लोग थे, इधर वाले वेस्ट पाकिस्तान वाले, इन पाकिस्तान वाले लोगों के साथ मतलब सही से डील नहीं करते थे, सही से इनके साथ पेश नहीं आते थे। और आपको पता होगा 1971 में ये पाकिस्तान क्यों अलग हो जाता है, ये पाकिस्तान क्या बन जाता है, ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी थी आवाम लीग, वो चुनाव में जीत गई। अब पाकिस्तान तो ये दोनों एक ही हैं, मगर चुनाव में कौन सी पार्टी जीती? आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान उसके लीडर थे। तो गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए थी? ईस्ट पाकिस्तान की, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने यहाँ पे मतलब क्या कर दिया, इनको मना कर दिया, नहीं आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि आप वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीते, सारी सीट आप कहाँ से जीते हो? यहाँ से जीते हो। तो ऐसे करके इनमें डिस्प्यूट होता है, फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच में इंडिया इंटरफेयर करता है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो थे भाग के बांग्लादेश में आने लगते हैं, तो बहुत सारे रिफ्यूजी आने लग गए थे। ऐसे में हमने इनका साथ दिया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का, और कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान में डायरेक्टली यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गया था। और हमने फिर पाकिस्तान को हराया था, बहुत बुरी तरह से हराया था 1971 में। और 1971 में ही एक देश बन जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, ध्यान रखना, बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती? यहाँ पे जीती थी आवामी लीग जीती थी, जिसके लीडर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी डॉटर आज की डेट में शायद रूल कर रही हैं अपने बांग्लादेश में, जो है शेख हसीना, वो भी आवामी लीग की। तो बस 1947 में देश बन गया पाकिस्तान और पार्टीशन हो जाता है। ध्यान रखना, जब पाकिस्तान बना था तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अपनी बुक में यहाँ पे नहीं दे रखी हैं, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि बुक में डायरेक्ट स्टार्टिंग कर रखी है 1958 से। तो 1958 से पहले की कहानी ऐसी है कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बना, तो आपको पता है जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन कौन थे? महात्मा गांधी जी। ऐसे इनके फादर ऑफ द नेशन, पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन थे, जिनको कायदे आजम के नाम से बोला जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ द नेशन। और उनका ही फोटो मिलता है किस पर? जो पाकिस्तानी जो रुपया है उस पर मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो मिलता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना वो बन जाते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और लियाकत अली खान ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दो चीज़ आपको नोट करनी है। नंबर एक, मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं किसके? पाकिस्तान के। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वहाँ की, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसकी प्रेसिडेंट थे। और लियाकत अली खान क्या बन जाते हैं? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 1951 में यूँ समझ लो लियाकत अली खान जो थे उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है।
1956 में एक व्यक्ति थे इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे ये बनते हैं पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। ध्यान रखना 1956 में, अभी हम 1958 से स्टार्ट करेंगे। 1956 में इस्कंदर मिर्ज़ा जो हैं पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और इन्होंने ही अप्रूव किया पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना 1956 में ही इस्कंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर दिया। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। अभी तक की कहानी क्या थी 1947 में, ध्यान रखना जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद तो क्या अलग हुआ, पार्टीशन हुआ था, आज़ाद तो इंडिया हुआ था अंग्रेजों से। तो प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ के लियाकत अली खान और यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। 1951 में लियाकत अली खान का क्या कर देते हैं, लियाकत अली खान का असैसिनेशन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 1956 में इस्कंदर मिर्ज़ा क्या बन जाते हैं, यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो अप्रूव कर देते हैं, क्या अप्रूव कर देते हैं, पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर देते हैं। अब 1958 में ध्यान रखना यहाँ पर अयूब खान कौन आ जाते हैं, जनरल अयूब खान, ये कंट्रोल कर लेते हैं पूरा की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, जनरल अयूब खान। और ये डिसमिस कर देते हैं किसको, ये डिसमिस कर देते हैं, इनसे पहले कौन रूल कर रहे थे, इस्कंदर मिर्ज़ा। ध्यान रखना जनरल अयूब खान से पहले रूल कर रहे थे इस्कंदर मिर्ज़ा, तो इस्कंदर मिर्ज़ा की सरकार को हटा देते हैं। कौन हटा देते हैं, जनरल अयूब खान। और यहाँ पर पाकिस्तान में पहली बार, ध्यान रखना जनरल अयूब खान के अंडर पाकिस्तान में पहली बार होता है मिलिट्री coup, मतलब तख्ता पलट होता है, जहाँ पर मिलिट्री पाकिस्तान की पावर अपने हाथ में ले लेती है और गवर्नमेंट को हटा देती है। जो गवर्नमेंट वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया जाता है, यूँ समझ लो। तो ध्यान रखना जनरल अयूब खान से पहले कौन, इस्कंदर मिर्ज़ा, उसको हटा दिया किसने, जनरल अयूब खान ने। और फिर ये रूल करते हैं लगभग 11 साल तक। कब तक रूल करते हैं, 11 साल तक रूल करते हैं। तो 11 साल तक रूल करेंगे, फिर आ जाते हैं 1969 में। कहाँ पर आ जाते हैं, 1969 में आ जाते हैं। अयूब खान, ध्यान रखना अयूब खान जो है ये हैंड ओवर कर देते हैं। इनके खिलाफ क्या है, बहुत ज़्यादा मास डिससेटिस्फैक्शन, इनका शासन चल रहा था, इनके शासन के दौरान लोग खुश नहीं थे, तो इनको फिर मजबूरी में हैंड ओवर करना पड़ा। और इन्होंने अपनी पावर, जनरल अयूब खान ने अपनी पावर किसको दे दी, जनरल याह्या खान। ध्यान रखना जनरल याह्या खान पावर ले लेते हैं किससे, जनरल अयूब खान से। और यहाँ पे लिखा हुआ है टुक ओवर कंट्रोल फ्रॉम अयूब खान। तो ध्यान रखना 1969 में कौन आ गए, जनरल याह्या खान। इससे पहले 1965 में एक लड़ाई हो चुकी थी हमारी पाकिस्तान के साथ। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने सारे बैटल लिख दिए, इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी बैटल हैं यहाँ पे ध्यान रखना। इंडिया पाक वॉर्स, तो सबसे पहले तो पार्टीशन जब हुआ था तो हमारी पहली लड़ाई तो तभी हो गई थी कश्मीर को लेकर, आपको पता ही है। और बहुत सारा हिस्सा हमारा जो आज की डेट में हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है पाकिस्तान में। 1965 में हमारा, ध्यान रखना 1965 में फिर लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें हम पाकिस्तान को हराते हैं। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश बनता है। और फिर 1999 में होता है कारगिल वॉर। कौन सा वॉर होगा, कारगिल वॉर होगा। तो यहाँ तक कहानी पहुँच गई, कहाँ पर, 1971 तक पहुँच गई। 1971 में अभी कौन है, जनरल याह्या खान है, ठीक है। अब यहाँ पे 1971 में इंडिया पाक वॉर हो जाता है और फिर निकल के आता है बांग्लादेश की स्थिति मैंने बताई दी है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, इतना ध्यान रखना। 1971 में यहाँ पे जब इलेक्शंस हुए थे तो इलेक्शंस में किसकी सरकार, आपको पता है, ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी आवामी लीग, उसको ज़्यादा सीट मिली थी। मगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, किसको अच्छी नहीं लगी थी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को। चुनाव एक्चुअली 1970 में हो चुके थे। चुनाव कब हो चुके थे, 1970 में यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इतना ध्यान रखना यहाँ पे कैसे इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे दिसंबर 1970 में। ये चीज़ें कुछ है नहीं, एडिशनली मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, इसमें विक्ट्री जो होती है, विक्ट्री कौन, आवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो जीतते हैं। मगर यहाँ के ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग पावर देना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाती है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है एक प्रकार से, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान से मिलिट्री जो है यहाँ पर लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर लेती है, यहाँ पर मतलब लड़ाई हो जाती है आपस में। खैर उसी बीच में इंडिया भी इंटरफेयर करता है और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है और इसी बीच जन्म होता है किसका, बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश। तो ध्यान रखना यहाँ से छोटी सी, इससे पहले की इंसिडेंट क्या है, इंडिया पाक वॉर होने से पहले का इंसिडेंट ये है कि 1970 में पहली बार दोनों पाकिस्तान में क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की जो आवामी लीग थी वो मेजोरिटी में आती है। मगर ये इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसी के फलस्वरूप क्या होता है, पावर देने से मना कर देते हैं और मना कर देते हैं तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंडिया भी साथ देता है।
फिर 1971 से 1977 के बीच में एक व्यक्ति आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, ध्यान रखना जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पावर में आते हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पीपीपी। तो पीपीपी के फाउंडर थे कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। ध्यान रखना 1971 से 1977 के बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आते हैं और कौन सी पार्टी के फाउंडर थे? पाकिस्तान पीपल पार्टी। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान पीपल पार्टी। फिर 1977 में भुट्टो की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, किसके द्वारा? जनरल जिया उल हक, फिर हटा दिया गवर्नमेंट को। यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो आ गई पावर में, बढ़िया सिविलियन गवर्नमेंट है, मगर फिर जनरल, अब जब भी जनरल लग रहा है मतलब समझ लो मिलिट्री का लोग हैं, ठीक है। तो जनरल जिया उल हक ने हटा दिया किसको? जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा दिया जाता है। बाद में इनके खिलाफ भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और लोग आप चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, मिलिट्री रूल खत्म किया जाए, तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फाइनली 1988 में, ध्यान रखना 1988 में जुल्फिकार अली भुट्टो की डॉटर, जुल्फिकार अली भुट्टो की डॉटर का नाम था बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो इलेक्टिव, इनको मतलब इलेक्ट कर दिया जाता है, ये चुनाव जीत जाती हैं और चुनाव जीत के ये बन जाती है पाकिस्तान की पीएम बन जाती हैं। और ध्यान रखना बेनजीर जो भुट्टो हैं ये पाकिस्तान की पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। कैसी प्राइम मिनिस्टर है? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। और 1988 में, यहीं ध्यान रखना 1988 में ये जनरल जिया उल हक थे, ये प्लेन क्रैश में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, किसके अंडर में? बेनजीर भुट्टो के अंडर में। ध्यान रखना बेनजीर भुट्टो किस पार्टी की हैं? पाकिस्तान पीपल पार्टी। फाउंडर कौन थे इसके? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार और बेनजीर भुट्टो में क्या संबंध है? ये बेनजीर इनकी डॉटर है और ये इनके फादर हैं, इतना ध्यान रखना। फिर पाकिस्तान में कंपटीशन स्टार्ट होता है, किसके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है? दो लोगों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। ध्यान रखना बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, ये 1988 से रूल करती हैं 1990 तक, ठीक है 1990 तक रूल करती हैं बेनजीर भुट्टो। फिर नवाज शरीफ आ जाते हैं, फिर नवाज शरीफ को फिर हटा दिया जाता है, फिर बेनजीर भुट्टो आ जाती है 1993 से 1996 के बीच में, फिर दोबारा से नवाज शरीफ आ जाते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1988 से 1999 के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। दो पार्टियों में बहुत ज़्यादा जंग होती है यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसकी पार्टी थी? ये भुट्टो की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी। और एक मुस्लिम लीग के बीच में कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो ही लोग अल्टरनेटिवली क्या हो रहे थे? पीएम बनते जा रहे थे। पहले पीएम कौन बनी? बेनजीर भुट्टो, हटा दिया नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ हटा दिया, फिर बेनजीर भुट्टो आ गई, फिर बेनजीर भुट्टो हटा दिया, नवाज शरीफ वापस आ गए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। और 1999 में, अब 1999 में फिर मिलिट्री आ जाएगी। कौन आ जाएगी? मिलिट्री आ जाएगी। तो फिर दोबारा से मिलिट्री कू होता है। मिलिट्री कू किसके अंडर में होता है? मिलिट्री कू जनरल परवेज मुशर्रफ। किसके अंडर में होता है? जनरल परवेज मुशर्रफ। ध्यान रखना सभी जनरल्स की बात करें, शुरू में कौन से जनरल देखे हमने? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान के बाद कौन आ जाते हैं? जनरल याया खान, ये मतलब रिजाइन कर देते हैं। फिर जनरल याया खान के बाद आ जाते हैं आपके कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो, ये तो खैर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। फिर इनको हटा के आते हैं जनरल जिया उल हक, ये मर जाते हैं। तो फिर बेनजीर भुट्टो आ जाती हैं और फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ में क्या देखने को मिलता है? कंपटीशन देखने को मिलता है। फिर 1999 में मिलिट्री कू हो जाता है, किसके अंडर में? जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा देते हैं और पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1999 में क्यों हुआ था आपको पता होगा, यहाँ पर वॉर हुआ था कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और इस समय जो पीएम थे, ध्यान रखना जब इन्होंने मिलिट्री कू किया था, जब इन्होंने तख्ता पलट किया था, तो इस समय पाकिस्तान के पीएम थे नवाज शरीफ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ जो थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, वो अपने आप को मतलब वो इलेक्ट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान के क्या इलेक्ट हो जाते हैं? प्रेसिडेंट, मतलब चुनाव कराया जाता है और चुनाव तो खैर नाम मात्र का ही था, मगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। रेफरेंडम भी करवाया था और रेफरेंडम का रिजल्ट ऐसा आया था कि हाँ लोग बाग पसंद कर रहे हैं कि भाई जनरल परवेज मुशर्रफ सही चॉइस है पाकिस्तान के लिए। फिर 2007 में, ध्यान रखना ये चीज़ बुक में फिर नहीं है, ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है। 2007 यहाँ पे बेनजीर भुट्टो इनका असैसिनेशन करवा दिया था, इन पर अटैक करवा दिया था, इन पर सुसाइड बॉम्ब का अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बर था, आप कहते हैं अलकायदा का, ठीक है। अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो उन्होंने सुसाइड बॉम्ब अटैक करवा दिया इन पर और इनका मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हो जाती है। शायद बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं एक बिलावल भुट्टो, अगर कभी नाम सुनाई दे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ध्यान रखना। फिर 2008 में बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे, ध्यान रखना, बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे जिनका नाम था आसिफ अली जरदारी, ध्यान रखना, आसिफ अली जरदारी, ये बन जाते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इनके साथ साथ 2008 में यूसुफ रजा गिलानी पीएम बनते हैं। कौन बनते हैं? यूसुफ रजा गिलानी पीएम बन जाते हैं। तो यहाँ पे पीएम जो थे वो थे यूसुफ रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है। तो 2008 की बात है। 2008 में भुट्टो के जो हस्बैंड थे, बाद में जब चुनाव होता है तो वो आसिफ अली जरदारी ये तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और यूसुफ रजा गिलानी ये बन जाते हैं पीएम। और फिर 2008 के बाद, ध्यान रखना, 2008 के बाद आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ही रूल करते आ रहे हैं। मतलब 2008 के बाद ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि फिर दोबारा से मिलिट्री कू हो गया या मिलिट्री रूल कर रही है। तो 2008 से सिस्टम सही चल रहा है। और आपको पता होगा 2018 में एक नए पीएम बनते हैं जो पाकिस्तान के अभी हैं। पीएम कौन है? इमरान खान। अभी किसकी सरकार चल रही है? इमरान खान रूल कर रहे हैं। कौन रूल कर रहे हैं? इमरान खान रूल कर रहे हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। एक बार मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ पाकिस्तान की पूरी स्टोरी। 1947 पाकिस्तान का पार्टीशन, मतलब इंडिया से पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बन गया इस्लामिक नेशन 1947 में। 1947 में ही पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं कौन? वहाँ के कायदे आजम, फादर ऑफ द नेशन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और 1947 में ही वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं लियाकत अली खान। 1951 में लियाकत अली खान का क्या करवा दिया जाता है? असेसिनेशन करवा दिया। तो वहाँ पर फिर रूलर, उसमें बाद में रूलर बनते हैं इस्कंदर मिर्जा। कौन बनते हैं? इस्कंदर मिर्जा बनते हैं। इस्कंदर मिर्जा पावर कंट्रोल करते हैं। बाद में इस्कंदर मिर्जा को हटाकर, ध्यान रखना, इस्कंदर मिर्जा 1957 में क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1956 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा। और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान को, उसको वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक। उनको हटाकर, उनको डिसमिस करके जनरल अयूब खान पावर कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और 11 साल तक जनरल अयूब खान क्या करते हैं? पावर को अपने हाथ में रखते हैं। फिर 1969 में जनरल याया खान ये पावर ले लेते हैं। किससे? अयूब खान से। ये मतलब रिजाइन दे देते हैं, मतलब प्रेशर में आके, क्योंकि जनता जो थी इनके रूल से खुश नहीं थी। फिर 1970 में यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग जीती थी और वेस्ट पाकिस्तान के लोग हार गए। यूँ समझ लो इनको सरकार बनानी थी मगर इन्होंने मना कर दिया, तो इन दोनों पाकिस्तान में आपस में लड़ाई हो जाती है, यूँ समझ लो। फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है और इमरजेंस होता है किसका? बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 में। 1971 से 77 के बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो ये पावर में आए। जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आते हैं और इनके ये थे फाउंडर, किसके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे। फिर इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको फिर दोबारा से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? जनरल जिया उल हक के द्वारा हटा दिया जाता है। फिर जब जनरल जिया उल हक रूल कर रहे थे तो इनके खिलाफ भी 1980 में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और लोग चाह रहे थे कि वापस डेमोक्रेसी यहाँ पर आनी चाहिए। 1988 में, ध्यान रखना, 1988 में जनरल जिया उल हक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। और फिर यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव होते ही बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडर थी, बेनजीर भुट्टो क्या बन जाती हैं? पीएम बन जाती हैं पाकिस्तान की। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बेनजीर भुट्टो किसकी डॉटर थी? जुल्फिकार अली भुट्टो की। फिर 1988 से 1999 के बीच में, 1988 से 1999 के बीच में दो पार्टीज के बीच में एक प्रकार से कंपटीशन देखने को मिलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग। और यहाँ पर दो लीडर अल्टरनेटिवली रूल करते हैं। कौन? बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। फिर क्या होता है? 1999 में मिलिट्री कू फिर हो जाता है, मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे कारगिल वॉर के बाद यहाँ पे मिलिट्री कू कर देते हैं और दोबारा से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है और जनरल परवेज मुशर्रफ हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? ओवरथ्रो का मतलब हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? नवाज शरीफ को हटा देते हैं। 2001 में परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाते हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। 2007 में बेनजीर भुट्टो इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, सुसाइड बॉम्बर अटैक होता है और इनका असैसिनेशन हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु करवा दी जाती है। 2008 में भुट्टो के हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी, ये प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के और यूसुफ रजा गिलानी ये पाकिस्तान के पीएम बन जाते हैं। और 2008 से अब तक यहाँ पर कैसी लीडर्स रूल कर रहे हैं? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और 2018 में 2018 में पाकिस्तान के नए पीएम बनते हैं
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो अभी भी रूल कर रही है, चीज़ आप ध्यान रखना। अब एक टॉपिक है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, क्या क्या कारण है इसके पीछे, वो चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहला फैक्टर है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग, अरिस्टोक्रेसी। पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा किन लोगों का दबदबा देखने को मिलेगा, मिलिट्री, क्लर्जी मतलब जो रिलीजियस लीडर होते हैं, और लैंड ओनिंग, अरिस्टोक्रेसी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लैंड है। इन तीनों लोगों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो, और दबदबा किसका चले, इनका ही चलता रहे। तो ये जो लोग हैं, ये तीनों जो लोग मैंने बताए, ये क्या करते हैं, लगातार बार बार क्या करते रहते हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रू कर देते हैं, और ये चाहते हैं कि मिलिट्री का ही रूल यहाँ पर चलता रहे। ठीक है, ये कभी नहीं चाहते यहाँ पर डेमोक्रेसी चले, क्योंकि डेमोक्रेसी चलेगी तो फिर इनकी मनमानी नहीं चलेगी। दूसरा, पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। पाकिस्तान का आपको पता है 1947 से आज तक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है और इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, तो वो इश्यू चलता रहता है। तो जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, मतलब जो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, वो तब से पावरफुल हो गए, क्योंकि भाई इंडिया के साथ लड़ाई करनी है तो वहाँ के लोगों का मानना है कि मिलिट्री ही मतलब कश्मीर को ले सकती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको नहीं ले सकती। इनके अनुसार प्रो मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं, इनके अनुसार ये कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी तो बेकार है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये जो लीडर हैं ये तो मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हैं प्रो मिलिट्री ग्रुप्स जो हैं, ये डेमोक्रेसी को वैल्यू नहीं करते, इनके अनुसार डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, बेकार चीज़ है इनके अनुसार तो डेमोक्रेसी जो है। फिर तीसरा है लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। अब ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान को मिला नहीं है। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट होता तो यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश रहती, यहाँ पे मिलिट्री रूल आता गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। यहाँ पर टेररिज्म लगातार मतलब आपको पता है आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, खुद पाकिस्तान ही इसका शिकार है। तो वहाँ का मानना है, वहाँ के लोगों को मानना है कि मिलिट्री ही, या मिलिट्री का मानना है कि मिलिट्री ही इसको कंट्रोल कर सकती है। किसको कंट्रोल कर सकती है? टेररिज्म को कंट्रोल कर सकती है, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्लस पाकिस्तान आपको पता है 1998 में ही न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। 1998 में हमने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु टेस्ट किया था, तो पाकिस्तान ने भी उसके बाद टेस्ट कर लिया था। तो मिलिट्री का मानना है कि अगर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वॉरफेयर है, अगर ये मिलिट्री इनके हाथ में लग गया, टेररिज्म के हाथ, टेररिस्ट के हाथ में लग गया, तो फिर मतलब बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसीलिए अगर इनको कंट्रोल करना है, टेररिस्ट को कंट्रोल करना है, तो वो कौन कर सकता है अच्छे ढंग से? वो मिलिट्री ही कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर मिलिट्री रूल को सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो इंटरेस्ट हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज भी क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसका रूल चलता रहे? मिलिट्री का रूल चलता रहे। ठीक है, उनके कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं, मतलब उनके इंटरेस्ट, अब वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट कहाँ पर है? वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में आपको पता है इस दौरान बीच में आपको पता होगा 1945 से 1991 के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। तो बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में क्या हो, डेमोक्रेसी आए, तो कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पे मिलिट्री रूल ही चलता रहे और ये झगड़ा चलता रहे। अब कई देशों को तो हथियार बेचने का मौका मिलता है ना, लड़ाई अगर चलती रहेगी तो उससे क्या होगा, उनकी वेपन्स की सेल होगी, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मतलब लड़ाई बंद हो। अफगानिस्तान में आपको पता है लगातार अनस्टेबिलिटी चलती रहती है, तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, वो भी यही चाहती थी कि यहाँ पर मिलिट्री रूल ही चलता रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जनता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी आए, तो स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटीमेंट देखने को मिलता है पाकिस्तानी पीपल्स के बीच में। पाकिस्तानी पीपल्स चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी आए, वो भी चाहते हैं, मगर वहाँ पे कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए। मिलिट्री है वो नहीं चाहती कि मतलब अपनी पावर किसको दे, लोगों को अपनी पावर दे। दूसरा, यहाँ पर फ्री प्रेस देखने को मिलती है। प्रेस मतलब मीडिया के जो लोग हैं वो जो चाहें वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी यहाँ पर आंदोलन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो मतलब ह्यूमन्स के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फैक्टर्स भी हैं, और ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो ये है पाकिस्तान की एक स्मॉल में छोटी सी मतलब स्टोरी, तो खैर बहुत बड़ी है पर इसको हमने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। ध्यान रखना कितने युद्ध लड़े गए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एक तो 1947-48 में हो गया था जब हमारा पार्टीशन हुआ था, फिर 1965 में हुआ था जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
वो भी मारे जाते हैं। ताशकंद में एक एग्रीमेंट करने गए थे पाकिस्तान के साथ। 1971 में फिर लड़ाई होती है इंदिरा गांधी के टाइम पर, पता ही है आपको। 1971 में बांग्लादेश बनता है। 1999 में कारगिल वॉर होता है। कौन सा वॉर होता है? कारगिल वॉर होता है, ठीक है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब बहुत सारी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन इम्प्रूव किए जाएँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो ये रही पाकिस्तान की पूरी स्टोरी, क्यों पाकिस्तान में मतलब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। इवन आज की भी अगर बात करो तो आज भी ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में सारी की सारी मतलब मोस्टली जो पावर है वो किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में है। अब भले ही यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रही है मिलिट्री। आज भी मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।